कमेंट्स बाद में खोल देना, स्टार्ट कर दीजिए पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी आ जाइए। और कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सबका यूरोप कॉन्टिनेंट चल रहा है, कहाँ तक हो गया है जल्दी जल्दी से एक बार देख लीजिए और फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे सभी बच्चे इधर की तरफ। अब इधर देखिए सामने क्या क्या मैंने आपको पढ़ा दिया। एक ब्लैंक मैप है, ये आपको फिल करना है। घर पे बैठ के कुछ काम किया था या नहीं किया था? पीडीएफ तो बहुत जल्दी मांग लेते हो, तो उसका यूज भी क्या करो बैठ के। ठीक, और यूरोप की पीडीएफ जो है आज आपको मिल जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लेना। ठीक है, पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ तो आज दे देंगे। ठीक है, आज दे देंगे। सभी बच्चों को सुनाई आ जाना चाहिए कि आज मिल जाएगी आपकी पीडीएफ यूरोप की। ठीक, ये मैप में से कैपिटल वगैरह याद कर लेना। शाम को पीडीएफ मिल जाएगी आप सबको। ठीक है, चलो अगले पर आते हैं। कहाँ पर है, क्या क्या पढ़ लिया है हमने, जल्दी जल्दी देखो। आज वैसे ज्यादा पढ़ाने के लिए नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट पढ़ लो। काला सागर से सीमा लगाने वाले देश याद करें घर बैठे। तो काला सागर से सीमा लगाने वाले देश आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको बोला था 6 देश है, इन्हें घर से याद करना है। रोमानिया, बुल्गारिया पश्चिम से, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया उत्तर पूर्व से, और टर्की आपका दक्षिण में ब्लैक सी से सीमा लगाता है। ठीक है, आगे ये आप सब देख लेना। जो भी मैप वगैरह मैंने आपको याद करने को बोला था लास्ट क्लास का है, वैसे भी ऑलरेडी आपको मैं पढ़ाई चुकी हूँ ये सब बातें। आज हमें जो बातें पढ़नी है ना, जल्दी से वो देख लेते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? बेनेलिक्स कंट्रीज भी हो गई थी, आल्प्स पर्वत भी हो गया था कि माउंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी है। और बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 3 आपके बाल्टिक स्टेट है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं बच्चों, याद करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड से बनकर आपका ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और आपका यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं बच्चों? तो आप बोलोगे मैम यूनाइटेड किंगडम में 4 आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नदर्न आयरलैंड और वेल्स। ठीक है, अगले पर देखो। ये आपको सिर्फ पर्वतों के नाम याद करने हैं और कुछ नहीं करना। मैं आपसे बोलूँ ब्लैक फॉरेस्ट बच्चों पर्वत कहाँ पर है? जर्मनी में बता देना। एपेनाइन्स पर्वत कहाँ पर है? इटली में बता देना। बात खत्म। बस जगह के नाम याद करना है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर्ज माउंटेन कहाँ पर है? जर्मनी में। और ये जूरा पर्वत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जूरा पर्वत आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है, ये याद करना। जो मैं कह रही हूँ ना याद करना है, वो प्लीज़ उन पर ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, बाकी आप याद करो या मत करो एक अलग बात है। कंट्रीज अराउंड बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी के साथ सीमा लगाने वाले देश आपको याद करने हैं। 9 हैं। कौन कौन से? रशिया से स्टार्ट करेंगे। रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 जो बाल्टिक स्टेट है। ये देखो बाल्टिक सी बोल रहा है, बाल्टिक सागर से सीमा लगाने वाले देश। और बाल्टिक राज्य 3 हैं। बाल्टिक सागर से सीमा लगाने वाले देश आपके 9 हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से बच्चों याद करना है। रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड। ठीक है, तो बाल्टिक सागर से सीमा लगाने वाले देशों की बात कर रही हूँ मैं। और बाल्टिक स्टेट 3 हैं। लेक्स आपकी कौन कौन सी हैं यूरोप में? यूरोप की लेक्स आपको याद करनी है। देखो ध्यान से, लडोगा झील कहाँ पर है? आप इतना याद करोगे कि लडोगा झील कोई पूछे आपसे कहाँ पर है? यूरोप में। ओनेगा झील यूरोप में, कॉन्स्टेंस झील यूरोप में, जेनेवा झील यूरोप में, वॉनट झील यूरोप में, साइमा झील यूरोप में, और होरिंडल स्वॉट नेट झील आपकी यूरोप में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। सिर्फ आपको कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ रही है बच्चों? जेनेवा झील बता देना कि भाई यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ रही है, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा मत याद करना। ज़्यादा दिमाग हो किसी के बाद एक्स्ट्रा और ज़्यादा ही पढ़ने का मन है तो वो फिर अलग से चीज़ें पढ़ सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है।
ये लेकिन जो जो वहाँ तुम्हारे एग्जाम में आएगा मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ। अब ये सब मैंने बता ही दिया था। इसके उत्तर पूर्व में क्या है? यूरोप के सबसे बड़े देश हो गए थे आप सबके कि यूरोप में सबसे बड़ा रूस सबसे बड़ा है, फिर यूक्रेन सबसे बड़ा है, फिर फ्रांस सबसे बड़ा है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यूक्रेन की कैपिटल बच्चों कीव है और रूस की कैपिटल मॉस्को है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, स्वीडन की स्टॉकहोम। ये घर से याद करोगे। अब ये नदियों यहाँ तक हो गया था, शायद नदियों तक है ना, कल की क्लास में हमारा नदियों तक हो गया था, ये पढ़ाया था मैंने। तुम बच्चों को देखो, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि टेम्स नदी बच्चों कहाँ की? इंग्लैंड की। ये जो मैंने आपको यहाँ तक बताया था, डेन्यूब भी बता दी थी शायद। रोन नदी कहाँ की है? फ्रांस की। पहले ये नदियाँ देख लो। और इसके बाद है गेरान नदी। यह नदी फ्रांस के सेंट्रल मेसिव क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। वेजर नदी, मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप इतना अंदर की याद मत करना, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप जो याद करोगे वो ये याद रखोगे। वेजर नदी यूरोप की नदी है, बस आपसे नाम पूछेगा। डॉन नदी कहाँ की है भाई बता देना। डॉन नदी यूरोप की है। यह नदी पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजोव के सागर में गिरती है। एजोव सागर मैंने बताया था। एजोव सागर कौन सा बताया था मैंने? एजोव सागर बताया था, जो ब्लैक सी के ऊपर छोटा सा पॉइंट है ना, वो बताया था मैंने। याद है आप सबको या नहीं है? भूल गए? ठीक है। अजोब सागर में गिर रही है डॉन नदी। ये देखो ये देखो, ये ब्लैक सी था बच्चों। इधर आप मैप में देख सकते हैं, ये मैप में, और ये ब्लैक सी ये रहा, ये है आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी के ऊपर यहाँ पड़ता है आपका अजोव सी। ये है आपका अजोव सी, इसे बोलते हैं अजोव सी। तो डॉन नदी ये देखो, ये है डॉन नदी, और ये कहाँ अपना जल गिरा दिया इसने? अजोव सी में। ठीक है। ये डॉन नदी पश्चिमी रूस के, ये रूस के टूला से निकलती है। टूला एक जगह का नाम है रूस में, और ये अजोव सागर में गिर जाती है। तो ब्लैक सी के ऊपर आपका अजोव सागर है। कहाँ पर है? ब्लैक सी के ऊपर पड़ता है आपका अजोव सी। ओके, दिख रहा है? चलो इतना। और रोस्तोव पत्तन एवं रोस्तोव नगर इस नदी के तट पर बसे हुए हैं। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ तक आपका मतलब रिवीजन हो गया था। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। डॉन नदी को वोल्गा नदी से जोड़कर रूस का प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है। नीपर नदी, यह नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलकर बेलारूस व यूक्रेन होते हुए काला सागर में गिरती है। काला सागर तो आपको पता ही है कि नीपर नदी किस में गिरती है? आप बोलेंगे नीपर नदी में काला सागर में अपना जल गिराती है। कौन से में? काला सागर में। और नीपर नदी कहाँ, किस महाद्वीप की नदी है? आपको सिर्फ दो बातें तो जरूर याद होना चाहिए, यूरोप महाद्वीप की, बस। नीपर नदी के विषय में 2 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। ऊपर की जो मैंने बताया, कहाँ की, किस महाद्वीप की नदी है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आप बोलोगे मैम नीपर नदी यूरोप महाद्वीप की नदी है, और नीपर नदी अपना जल कहाँ गिराती है? ब्लैक सी में अपना जल गिराती है। ठीक है। देखो, यूक्रेन होते हुए काला सागर में अपना जल गिराती है। अगले पर आते हैं, नीस्टर नदी। नीस्टर नदी भी देखो, यूक्रेन व मोल्डोवा की सीमा। अब यूक्रेन और मोल्डोवा तो आपको याद होगा ना, ब्लैक सी के जो चारों ओर सीमा लगाते हैं ना, 6 देश हैं सीमा लगाने वाले, उनको याद करना। यूक्रेन व मोल्डोवा, यूरोप का मैप सामने रखो। ठीक है। दूसरी बात ये, यूक्रेन व मोल्डोवा की सीमा बनाते हुए ये नदी काला सागर में गिरती है। कहाँ गिर रही है ये नदी? काला सागर में। तो नीस्टर नदी देखो, नीस्टर नदी और नीपर नदी, दोनों नदी अपना जल कहाँ गिराती हैं? काला सागर में। दोनों नदी अपना जल कहाँ गिराती हैं बच्चों? काला सागर में। बात खत्म, बस। ओके, अगले पर आते हैं। इससे ज़्यादा मत याद करना कुछ भी। ये एक्स्ट्रा इसलिए लिखा हुआ है कि मैं पीपीटी भाई दोबारा थोड़ी बनाऊंगी, अब जो बनी हुई है उन्हें को अच्छे से पढ़ो। ऑर्डर नदी, यह नदी पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है, और स्टेटिन शहर इस नदी पर स्थित है। देखो, ओडर नदी, यह नदी पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में। ठीक है।
आज आपके बच्चों के यहाँ पर जो होगी वो यूरोप में नदियां होंगी। गुड मॉर्निंग सभी को। अरे कोई नहीं, चलो फास्ट नहीं पढ़ाने की तुम बच्चों, फास्ट नहीं पढ़ाने की, तुम्हें आराम से पढ़ाऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। इसमें ना मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हारे देखो ओडर नदी है, यह नदी पोलैंड में जर्मनी है। पोलैंड में जर्मनी, तुम जब यूरोप का मैप खोल के बैठोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई पोलैंड और जर्मनी कहाँ पड़ते हैं यूरोप में। ये चीज़ें भी मैं दूँ क्या, अपने सामने एक यूरोप का मैप रखा करो, उसमें देखा करो आँख खोल खोल के कि पोलैंड और जर्मनी कहाँ है पूरे मैप में यूरोप के। तो जहाँ पोलैंड जर्मनी होगा वहीं पे ये सब बातें लिखी होंगी, वहीं पर आपकी ओडर नदी बह रही होगी। आप इस मैप में देख सकते हैं ध्यान से बच्चों, इधर देखो, तुम इधर मैप मत खोल के रखो, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, सामने ये मैप बना हुआ है, इसे देखो आप ध्यान से। देखो बच्चों, ये आपका पोलैंड है, ओके, ये आपका जर्मनी है। चलो आराम से पढ़ाती हूँ, टेंशन मत लो। यह नदी पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है। और देखो आपका बच्चों बाल्टिक सागर कहाँ है, अब तुम ध्यान से, प्यार से पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से। बच्चों बाल्टिक सागर आपको याद रखना है कि मैम बाल्टिक सागर, अब हम याद कर लेंगे, पोलैंड और जर्मनी के ऊपर ये पड़ता है बाल्टिक सागर। ये रख दो, लो मैं पानी पानी भी बना दिया, लो पानी भी बना दिया है मैंने, इससे समझ जाओगे ना आप कि बाल्टिक सागर है आपका, समझ गए? अब समझ आया बच्चों? बताओ, अब बताओ, अब कोई दिक्कत? गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। पीडीएफ बच्चों आज शाम को मिल जाएगी, शाम को मिल जाएगी, मैं दे दूंगी वो, हमारे मुझे लगता है सर भूल गए। तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? पहले एक बात बताओ, है तुम्हें पीडीएफ की आज तक दी नहीं है मैंने? अबे खुदा के बंदो, इतनी क्लास हो गई है, इतनी क्लास हो गई है, कुछ तो शर्म कर लो, सारी पीडीएफ तुम्हें दे दिए हैं, सारी पीडीएफ तुम्हें दे रखी है, सारी A to Z। एक यूरोप कॉन्टिनेंट की अभी शाम को बोलती हूँ मैं अपने सर से, टाइपिस्ट सर से, देखो शाम को मिलती है तुम्हें पीडीएफ, है तुम ना। देखो देखो राहुल कुमार कह रहे हैं पीडीएफ नहीं देना, क्या नहीं, बाकी क्लास की भी नहीं मिली होगी? तुम ना मेरे सामने बैठे होते ना, तुम्हें बतानी है ऐसे, बस मेरा सबर मत तोड़ो वरना। हाँ पवन कुमार, मैं बहुत टेंशन देती हूँ, बताओ क्या टेंशन दे रखी है, हैं? ये टेंशन अभी देखी नहीं है कि टेंशन होती क्या है। रोज रोज यही बोलते हो, पहले तो तुम ये बताओ, तो क्या तुम्हें पीडीएफ नहीं मिली आज तक किसी क्लास की, है? तुम्हें किसी क्लास की? देखो ध्यान से, शाम में पीडीएफ मिल जाएगी, अब इधर चुपचाप पढ़ लो, बातें मेरे से कोई नहीं करेगा, मैं यहाँ तुमसे बातें करने नहीं आती हूँ, तुम पढ़ाने आती हूँ। इधर देखो फॉरेन, ये आपका जर्मनी है, इधर देख लो फॉरेन, ये आपका पोलैंड है, दिख गया? जर्मनी पोलैंड भी देख लो पहले। अब आपको ऊपर क्या पड़ता है, ध्यान से क्या पढ़ रहा है, नाम लिख के बताओ कि मैम जर्मनी पोलैंड के ऊपर बाल्टिक सी पड़ता है, ये हम याद रखेंगे अच्छे से। और ये देखो ओडर नदी है, नदी पोलैंड में जर्मनी की सीमा बनाते हुए, ये देखो ये नदी निकली यहाँ से, ये देखो, और अपना जल कहाँ गिरा दिया इसने, ये गिरा दिया अपना जल, ये इसमें गिरा दिया अपना जल, ठीक है, बाल्टिक सागर में गिरती है, बाल्टिक सागर में गिरती है, गिरती का मतलब अपना मुहाना बनाती है, और स्टोनिन शहर इसी नदी पर तट पर स्थित है, ठीक है। देवेंद्र, हाँ देवेंद्र कुमार, आप बिल्कुल परेशान मत हो ना कोई बच्चा, ठीक है। मैम इतना लेट क्यों होता है, स्टार्ट ऐसे करा करो, सुबह में आके तुम कंप्यूटर वगैरह स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है, पीसी वगैरह स्टार्ट होने में टाइम नहीं लगता, स्टूडियो में सुबह सुबह कौन आ जाएगा तुम्हारे लिए,
मेरी क्लास सबसे पहले इस स्टूडियो में होती है, पीसी को खुलने में 8:10 लग जाता है, मैं आती हूँ 8 बजे, 8 बजने में 5 मिनट में, तो वो टाइम लग जाता है। तुम्हें मतलब कि तुम्हें एकदम ही सब कुछ दे दो, थोड़ा सब्र रखा करो, ठीक है, इतने तुम वो मत बना करो, घर पे बैठ के होशियार। अभी जब जाते ना बाहर पढ़ने, जब मुखर्जी नगर आते हैं, धक्के काटने आते हैं यहाँ पे कि किराए के पैसे लेके, पहले तो भाई तुम वहाँ पहुँचते कोचिंग, और कोचिंग में फिर 10 मिनट वेट करते कि हमारा सर नहीं आ रहा पढ़ाने, और फिर तुम्हारा सर आते गए, या फिर तुम धक्के खा खा के अपने घर लौटते। शुक्र करो वो तुम्हारे नसीब में नहीं है बातें। पढ़ लो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। इधर इधर देख लो फटाफट से, ऑर्डर नदी देख लो, इधर विस्चुला नदी देखो, पोलैंड जर्मनी पता चल गया, पोलैंड जर्मनी के ऊपर पड़ता है आपका बाल्टिक सी, ठीक है, दिमाग खोल के पढ़ा करो। विस्चुला नदी, यह नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। अब देखो विस्चुला नदी के बारे में, कहाँ बच्चों, कहाँ गिर रही है, बाल्टिक सागर में। अब बाल्टिक सागर की पहचान हो गई ना, है ना, कहाँ है बाल्टिक सागर, वही है जो बाल्टिक सागर 9 देश उसके साथ सीमा लगाते हैं, वो 9 देश आपको याद करने हैं। और पोलैंड की राजधानी क्या है बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताओ। आप बोलेंगे मैम पोलैंड की राजधानी क्या है बच्चों, कमेंट सेक्शन में वारसा, ये याद करनी है, वारसा इसी नदी पर स्थित है। वारसा देखो, वारसा किस नदी, वारसा क्या हो गया बच्चों, वारसा शहर का नाम है, ओके। अब वारसा शहर, तो वैसे वारसा और वैसे विस्चुला नदी, तो वारसा शहर किस नदी के किनारे, विस्चुला नदी के किनारे। ये निकली आपकी विस्चुला नदी, और ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, और कहाँ गिर गई, बाल्टिक सी में। ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका, बाल्टिक सी, ठीक है। ये देखो ये पोलैंड है, दिख रहा है, ये बच्चों आपका यूरोप है, ये बेलारूस है ना, ओके। अब समझ आया, तो यह नदी बाल्टिक सागर में गिरती है, और पोलैंड की राजधानी क्या है बच्चों, वारसा, इसी नदी पर स्थित है। अब वारसा की समझ में आई, क्या क्या याद करोगे, अब तो आराम से पढ़ा रही हूँ, अब कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो चलो अगले पर आए, विस्चुला नदी, विस्चुला नदी पर वारसा शहर, यह नदी बाल्टिक सागर में गिरती है, पोलैंड की राजधानी वारसा इसी नदी पर स्थित है। अगले पर आते हैं, एसी नहीं चल रही क्या, गर्मी लग गई, रुको 1 मिनट, हाँ अभी ठीक है। चलो अगले पर आते हैं, ड्यूरो नदी, ड्यूरो नदी देखो आप, यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ पर गिर रही है बच्चों, अटलांटिक महासागर में। पोर्टो नामक शहर इसी नदी पर स्थित है। यह स्पेन तथा पुर्तगाल में बहती है। प्रवाहित का मतलब होता है बच्चों बहना, प्रवाहित का मतलब होता है बच्चों बहना, ओके। तो देखो पुर्तगाल आपका ये रहा, ये आपका है बच्चों, ये शहर कौन सा है, पुर्तगाल। तो ड्यूरो नदी यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब अटलांटिक महासागर पुर्तगाल के किधर पड़ता है, क्योंकि बच्चों ये पड़ रहा है आपका स्पेन, ये बच्चों आपका स्पेन है। और अटलांटिक महासागर पता है कहाँ पर है, ये है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो कहाँ पड़ता है आपका अटलांटिक महासागर, देखो पुर्तगाल के इधर, यानी पुर्तगाल के पश्चिम में पड़ता है। और पोर्टो नामक शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। पोर्टो, ये देखो पोर्टो नामक, यहाँ पे ना ये नदी बच्चों, ये नदी ऐसे ही आई, ये नदी है ये ड्यूरो नदी, और ये नदी ऐसे, अब इस पे ना ये शहर है, इस शहर का नाम पता क्या, ये शहर पड़ गया यहाँ, इसे नाम है पोर्टो, पोर्टो शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। यह स्पेन तथा पुर्तगाल में बहती है। यह नदी कहाँ बहती है, देखो ये बच्चों ये स्पेन है ना, मैंने बताया, ये जो ये वाले कलर का, मैं ये कलर है ना, ये कलर जहाँ तक हो रहा है ना, ये ऊपर तक हो रहा है, ये पूरा स्पेन है, स्पेन में बहती है। और पुर्तगाल में, स्पेन के आगे कौन सा देश पड़ता है इस कलर में, पुर्तगाल। स्पेन के आगे बच्चों, स्पेन में पै है और यहाँ पे भी प्यारा, तो स्पेन पै पतंग वाले देश एक साथ हैं। इधर स्पेन है पूर्व की तरफ, पश्चिम में पुर्तगाल, इधर अटलांटिक महासागर है, पुर्तगाल के इधर कौन सा सागर है बच्चों, याद करो अटलांटिक महासागर। और ये जो नदी है ये कहाँ से, ये बहरी ड्यूरो नदी, और ड्यूरो नदी के किनारे स्थित शहर पोर्टो, ओके। अब आया समझ, बताओ जल्दी से,
जल्दी बताओ। अरे कमेंट्स कहाँ चली गई तुम बच्चों की? अरे यार, चलो चलो, है ना बच्चों, ठीक है ना। अगले पर आते हैं बच्चों। अगला देखो, अब तो तुम्हें अच्छे से बढ़ा रही हूँ, आराम से तसल्ली से, अब तो कोई जल्दी नहीं है ना। बस इसे एबो नदी, यह नदी स्पेन के कैंटाब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। जारगोजा शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। आपको देखो बस ये याद करनी है। कैंटाब्रियन मैंने बताया था ना, कैंटाब्रियन पर्वत, उसके साथ सीमा लगाने वाले देश याद कर लेना। अपना जल कहाँ गिराती है बच्चों? मेडिटेरेनियन सी में। कहाँ से निकलती है? स्पेन। स्पेन अभी बताया मैंने, पुर्तगाल का पड़ोसी देश है कि बच्चों इधर आपका पुर्तगाल पड़ता है, पुर्तगाल के पड़ोस में ही आपका स्पेन है, ऐसे करके, ठीक है। और इधर बच्चों क्या पड़ता है? अटलांटिक ओशियन पड़ता है। अब याद कर लोगे, है ना, इस तरीके से आपको याद करना है ध्यान से सारे बच्चे। और जारगोजा शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। ओके, चलो इसमें कुछ याद नहीं करना। मैं तो थोड़ा तुम्हें मैं जल्दी इसलिए पढ़ा दी, जल्दी कोर्स कर लोगे यार, चलो छुट्टी हो जाएगी तुम सबकी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाली नदी। लो लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट नदी है, घर से याद कर लेना इसे मन लगा के। इसी नदी बच्चों है कहाँ की? भाई बता देना देश का नाम। फ्रांस की है मैडम, बता दोगे देश का नाम? ठीक है, चलो, है ना। अब देखो, ओके, इधर देखो सारे बच्चे, देखो फ्रांस के मध्यवर्ती पठारी भाग से निकलकर कहाँ बहती है? उत्तर पश्चिम में बहती हुई इंग्लिश चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल पता कहाँ मिलेगा आपको? ये जो मैं ये बता रही थी ना कि ग्रेट ब्रिटेन किसको मिला के बनता है, यूनाइटेड किंगडम किसको मिला के बनता है, ये वहीं उनके बीच में है, नदर्न आयरलैंड, और वहाँ देखना आप, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। और पेरिस इस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे स्थित शहर बच्चों कौन सा है? आप बोलेंगे मैम पेरिस। सीन नदी के किनारे शहर पेरिस इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो आपको दो बातें बहुत अच्छे से याद करनी है। चलो याद करो जल्दी से, जल्दी से याद करो, जल्दी। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, है ना, जल्दी बताओ। सीन नदी कहाँ की है बच्चों? फ्रांस की। सीन नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है बच्चों? कमेंट सेक्शन में आंसर दो। तो आप बोलोगे मैम पेरिस। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? इंग्लिश चैनल में जल गिराती है, ठीक है, ठीक, अच्छे से याद करना इतने सारे बच्चे बात। ओके, अगले पर आए। अगला देखो, अगला देखो बच्चों सारे मिलके अच्छे से, ये नहीं याद करनी। लुइरे नदी फ्रांस में, आपको मन करना होगा पढ़ लेना ना, ये एग्जाम में इतना मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाली है नहीं। फ्रांस के मध्यवर्ती पठारी भाग से निकलकर पश्चिम में बहते हुए अटलांटिक महासागर में बिस्के की खाड़ी में गिरती है। अटलांटिक ओशन बताया था मैंने। देखो ये आपका बच्चों यूरोप है, ये यूरोप है, जहाँ पे पड़ता है पुर्तगाल, और पुर्तगाल के बिल्कुल इधर है आपका अटलांटिक ओशन। मतलब यूरोप, ये यूरोप है, और आपका अटलांटिक ओशन किधर की तरफ पड़ता है? यहाँ पड़ता है, इस जगह अटलांटिक ओशन। बस तो ये यही कह रहा है कि अटलांटिक महासागर में गिरती है कौन सी नदी? लुइरे नदी। और कहाँ की? फ्रांस की नदी है। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है, कहाँ की नदी है ये? फ्रांस की है। और कहाँ पर अपना जल गिराती है? अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है। दूसरी बात, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। और तीसरा कि कौन सी खाड़ी में गिरती है? बिस्के की खाड़ी में। ठीक, 3 पॉइंट्स याद करने हैं। लुइरे नदी कहाँ की? फ्रांस की। जल कहाँ गिराती है? अटलांटिक ओशन में। और कहाँ पर? बिस्के की खाड़ी में। बस, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि यही पढ़ना है नदियों में, तो यही पढ़ना है, फालतू में कुछ नहीं याद करना आपको। अगले पर आते हैं, राइन नदी। राइन नदी देखो, इसको पढ़ो अच्छे से। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर, अभी आल्प्स पर्वत मैंने आपको बताया,
आल्प्स पर्वत के साथ सीमा लगाने वाले देश भी बताए कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो आल्प्स माउंटेन के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। ओके, देखो ध्यान से, स्विट्जरलैंड। अब आपको यहाँ पे देखना है, स्विट्जरलैंड दिख रहा है, देखो ये जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग सब आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये तो है स्विट्जरलैंड, ये मैंने एस लिख दिया ना, समझ लेना स्विट्जरलैंड है। ये स्विट्जरलैंड है, ये आपका जर्मनी है ऊपर की तरफ, और ये आपका ऑस्ट्रिया है, ये आपका लग्जमबर्ग, ये आपका बेल्जियम, ये आपका नीदरलैंड। ठीक, इतने आपको समझ आया। देखो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर, ये स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड में किस पर्वत से निकल के, आल्प्स पर्वत से निकल के जर्मनी में नीदरलैंड में बहते हुए। अब देखो जर्मनी और नीदरलैंड पड़ कहाँ रहे हैं, ठीक यही तो देखोगे। तो जर्मनी तो आपका ये रहा, ये है जर्मनी, स्विट्जरलैंड के ऊपर है आपका जर्मनी, और जर्मनी के इधर की तरफ है एन जहाँ लिखा है वहां पर है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है, और उत्तरी सागर कहाँ है, ये रहा आपका उत्तरी सागर। ये जो नीले कलर से है ना मैप, इसे बोलते हैं उत्तरी सागर, इसमें अपना जल गिरा रही है। ठीक है, नॉर्थ सी में अपना जल गिरा रही है। देखो अब ये नदी कहाँ से, स्विट्जरलैंड, ये जो ब्लू कलर है ना, यहाँ से ये नदी निकली और जर्मनी और नीदरलैंड, जर्मनी में गई, उसके बाद ये नीदरलैंड में आ गई, और फिर अपना जल कहाँ गिरा दिया, उत्तरी सागर में गिरा दिया। कौन कौन से दो शहर इस नदी के किनारे स्थित है, कोलोन और बोन शहर। दोनों के नाम याद रखने हैं कि राइन नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, राइन नदी ये रही, कोलोन और बोन शहर। कौन कौन से शहर याद रखने, नाम इनको देखो पढ़ो 2 बार, कोलोन और बोन शहर, दोनों के नाम पढ़ो, कोलोन और बोन शहर, नाम भी पढ़ लिया करो, कोलोन और बोन शहर लेने आ जाएंगे तुम्हें नाम। कोलोन और बोन शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। विश्व के सबसे अधिक व्यापार वाले बंदरगाह में से एक रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, रॉटरडम नीदरलैंड में एक बंदरगाह है जिसे कहते हैं रॉटरडम। आपसे कहेंगे रॉटरडम कहाँ स्थित है, किस देश में, रॉटरडम यूरोप के किस देश में स्थित है, तो यूरोप में एक देश है जिसका नाम है नीदरलैंड, इसमें पड़ता है आपका रॉटरडम बंदरगाह। रॉटरडम पोर्ट कहाँ पर है, रॉटरडम पोर्ट आपको याद रखना है यूरोप के नीदरलैंड देश में पड़ता है। यूरोप आपका कॉन्टिनेंट है, नीदरलैंड आपका देश है, कहाँ का, यूरोप का। नीदरलैंड की कैपिटल्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि एम्स्टर्डम है। क्या है नीदरलैंड की कैपिटल, एम्स्टर्डम। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलो अब बताओ, बोन शहर है, ठीक है, हाँ बोन शहर। चलो इतना आपको इसमें से याद करना है। सबसे पहले राइन नदी के विषय में क्या याद करना है, राइन नदी के विषय में ये याद करना है कि स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, पहले इनकी लोकेशन कि सबसे नीचे स्विट्जरलैंड पड़ता है। स्विट्जरलैंड के अगर हम ऊपर देखेंगे मैप में तो जर्मनी इधर पड़ता है, जर्मनी के इधर नीदरलैंड पड़ता है। तो बस हमें इन 3 की, तो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलेगी, जर्मनी में नीदरलैंड में बहते हुए, और नीदरलैंड के इधर कौन सा सी पड़ता है, उत्तरी सागर। यानी आपको पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन कि उत्तरी सागर कहाँ पड़ता है पूरे यूरोप में। तो आप वही स्विट्जरलैंड जाओगे, जर्मनी जाओगे, नीदरलैंड जाओगे, और उत्तरी सागर इधर पड़ेगा नीदरलैंड के आगे। तो यहाँ पे अपना जल गिरा देती है। कौन से 2 शहर इस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलोन और बोन शहर इस नदी के किनारे स्थित है। और सबसे व्यस्त जो बिजी पोर्ट है आपका वो रॉटरडम है। रॉटरडम आपका कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में, और नीदरलैंड की कैपिटल्स बता दीजिए सबके सब। अब आया समझ, ठीक है, अब आया। चलो तो अब अच्छे से पढ़ लो ध्यान से। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। और यूरोप की सबसे बिजी नदी, ऐसे कुछ बोलेगा कि बहुत ही बिजी रहने वाली नदी का नाम बता दो, तो तब भी ये कौन सी नदी है, आपका इसका ही नाम देना पड़ेगा कि राइन नदी। ठीक, चलो राइन नदी के विषय में सब बातें आपको, बस ये 2-4 बातें याद करनी है। रॉटरडम बंदरगाह जरूर याद कर लेना कि ये नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पर, नीदरलैंड में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ ठीक, चलो अब देखो एल्ब नदी के विषय में पढ़ लो। एल्ब,
पहले तो थोड़ा सा इस मैप पे आ जाया करो, इधर मैप पे ध्यान दे लिया करो। देखो ये आपका, इधर दो ध्यान, ये बच्चों आपका फ्रांस है, ये क्या है आपका फ्रांस, और फ्रांस के इधर क्या पड़ता है जर्मनी, तो ये कौन याद करेगा। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये जो शहर है ना, ये वाला शहर, ये आपका लक्समबर्ग है। मैंने LUX लिख दिया, लक्स लिख दिया, तो लक्स साबुन नहीं है, लक्स का मतलब है लक्समबर्ग, कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपका ये कौन सा शहर है, ये देश है, शहर नहीं है। फ्रांस एक देश है, जर्मनी भी एक देश है, और लक्समबर्ग उसके बीच में पड़ रहा है, तो आप बोलोगे लक्समबर्ग, ठीक है। अब इधर देखो, ये आपका जर्मनी के नीचे कौन सा देश बताया था मैंने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के नीचे बच्चों कौन सा देश पड़ता है, इटली। स्विट्जरलैंड के सामने आपका कौन सा देश है, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के सामने आपका हंगरी। हंगरी में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, पुस्टाज घास के मैदान पाए जाते हैं। और न्यूजीलैंड में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, कैंटरबरी। तो इन घास के मैदानों को भी आप सब याद कर लेना, ठीक है। अभी मैं 2 बता रही हूँ, फिर इसको, और ये देखो, ये आपको देखो जगह, और देखो जर्मनी के इधर ये आपका पोलैंड पड़ रहा है, ये चेज रिपब्लिक पड़ रहा है। अब आपको एल्ब नदी देखनी है, एल्ब नदी, ये देखो चेज रिपब्लिक लिखा हुआ है ना, ये इनकी जगह लोकेशन देखा करो ध्यान से। पहले 2 मिनट इसको देखो, उधर मत पढ़ो हिंदी, उसे छोड़ो, पहले इधर देखो। देखो पोलैंड के ऊपर कौन सा सी है आपका, बाल्टिक सी। तो ये देखो, ये आपका पोलैंड देश हो गया। पोलैंड देश के ऊपर ये जो मैंने पानी पानी सा बनाया है, ये आपका बाल्टिक सी है। इनकी पहचान करो कि कौन सा देश किधर क्या पड़ रहा है, किधर कौन सा सागर पड़ रहा है। और इधर देखो, ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सी यानी सी को मतलब होता है सागर, उत्तरी सागर। देखो अब तुम ध्यान से देखो, नीदरलैंड ये रहा, लक्समबर्ग ये है, लक्समबर्ग के बिल्कुल पड़ोसी देश है नीदरलैंड आपका, ठीक है। तो ये आपका नीदरलैंड है। अब तुमने पहले देखा, तुम्हें मैंने क्या क्या याद करने की बोला है कि पोलैंड के ऊपर कौन सा सागर पड़ता है, बाल्टिक सागर पड़ता है। बाल्टिक सागर के साथ सीमा लगाने वाले देश 9 हैं, जो भी मैंने 10 मिनट पहले बताए थे। 9 देश आपको अच्छे से याद होने चाहिए। काला सागर से सीमा लगाने वाले देश 6 हैं, वो आपको याद होने चाहिए। कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाले देश 5 हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। अरल सागर के साथ सीमा लगाने वाले देश 2 हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो याद होने चाहिए। कैस्पियन सागर के साथ सीमा लगाने वाले वही अपनी ट्रिक से याद कर लेना, तारीख कर लो, जो भी रुकतुआई कर लो। रूस, कैस्पियन सागर के साथ सीमा लगाने वाले देश 5, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ, पुस्ताज घास के मैदान, पुस्ताज ना घास के मैदानों का नाम है, ठीक है। कि कौन, जैसे ना क्या है, अलग अलग देशों में ना घासों को अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक। क्या कह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो कि अलग अलग देशों में घासों के नाम हैं। कि पुस्ताज घास का मैदान कहाँ मिलेगा, हंगरी देश में मिलेगा, ठीक। और अगर मैं कहूँ कि कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, तो न्यूजीलैंड में। इसका मतलब यह है कि अलग अलग देशों में जो घासें हैं उनके नाम रखे गए हैं अलग अलग, बहुत सारे। देखो घासों के मैदान अगर आप याद करोगे ना, तो वो मैं तुम्हें एक अलग से चैप्टर है, लेकिन अभी एक ट्रिक है, ये देखो पासे सकेला करके याद कर लेना बस। पार्कलैंड, सेल्वा, समाना, कैंपोस, लानोस। अब आप देखो मैंने ये ट्रिक लिख दी है, पासे सकेला, और एक ये लिख दी है प्रेप वेडास। यहाँ बताती हूँ, इधर चलो तुम्हें यहाँ बताती हूँ, देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ से देखो सब, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। अभी हम कौन सी नदी पे थे, एल्ब नदी पे, वो भी ध्यान रखना कि हम एल्ब नदी पढ़ रहे थे, ठीक है। एल्ब नदी पे थे। अब भाई हम इधर देखो, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, डिटेल में मत पढ़ना, मैं तुम्हें थोड़े से पॉइंट्स बताती हूँ क्या करना। विश्व के प्रमुख घास के मैदान कोई भी पूछे, आपको ना ये ट्रिक याद करनी है, कुछ मत याद करना इससे ज़्यादा, और ज़्यादा अगर याद करने का मन है तो जो तुम्हारा मन वो याद कर लेना, ठीक है। देखो ये ट्रिक, पासे सकेला करके लिखना, इधर लिखना प्रेप वेडास, इधर लिखना क्या, प्रेप वेडास, और ये आधा सह बनेगा, लास्ट में आधा सह ही बनेगा, ठीक।
विश्व में प्रमुख घास के मैदान कितने टाइप के होते हैं? आप यहाँ कोई भी आपसे पूछे 2 प्रकार के होते हैं। ये कैसे हैं? ये आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। और ये हैं आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। इधर देखो अब सारे की सारी क्या करना है आपको, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इंग्लिश में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये याद होना चाहिए। हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। चलो दोनों बातें इंग्लिश हिंदी की याद रखना। इसके बाद और ये मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, पूरा लिख लेना, मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलो ये भी बात हो गई आप सबकी। अब टॉपिक का नाम भी डल गया है। अब मैंने बताया कि पासे सकेला, अगर ये जो है ना आप इसको याद कर लो, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पासे आपका कौन सा घास का मैदान हो जाएगा? आप बोलोगे मैम पासे, तुम भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप सब बच्चे भी। पार्कलैंड, से कौन से घास का मैदान हो जाएगा? सेल्वास। और सा से कौन से घास का मैदान? सवाना। कैसे कौन से घास का मैदान? कैंपोस। ये घासों के नाम हैं अलग अलग देश में। ला से कौन सी घास का मैदान हो जाएगा? लानोस घास के मैदान। ये बात समझ आई कि पा से कौन से घास के मैदान? पार्कलैंड, से सेल्वास, से सवाना, कैसे कैंपोस घास के मैदान, ला से लानोस घास के मैदान, ठीक। उष्ण कटिबंधीय आपको सिर्फ इतने याद करने हैं। कौन कौन से? मैंने यहाँ पे लिखा पासे सकेला, बस। अब आपसे इनके देश पूछेगा कि पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं, तो आप बोलेंगे मैम ये ना अफ्रीका महाद्वीप में मिलेंगे हमें। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। सेल्वास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? ये अमेजन बेसिन में, अमेजन घाटी, अमेजन नदी कहाँ की है? बताना जरा, किस कॉन्टिनेंट की है? अमेजन बेसिन। यानी ये जो सेल्वास घास के मैदान है, ये मैंने लिख दिया SA का मतलब होता है साउथ अमेरिका। सेल्वास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? अमेजन बेसिन में। अमेजन नदी कहाँ पर बहती है आपकी? कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है अमेजन नदी। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी और चौड़ी नदी है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, उसके बाद अमेजन। ये आपका है सवाना। सवाना घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? भाई अफ्रीका में मिलेंगे सवाना। ओके। कैंपोस घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? कैंपोस घास के मैदान आपको मिलेंगे ब्राज़ील में। ब्राज़ील आपका जो देश है ये कहाँ पड़ता है? ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। SA का मतलब साउथ अमेरिका में। लानोस घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? लानोस घास के मैदान मिलेंगे अर्जेंटीना में और उरुग्वे में। अब आप सब बच्चों को इनके देशों के नाम याद करने पड़ेंगे बैठ के घर पे। अर्जेंटीना और उरुग्वे में। लानोस घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में। ये अर्जेंटीना देश कहाँ पड़ता है? उरुग्वे देश कहाँ पड़ता है? तो साउथ अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका जब मैप देखोगे ना उठा के, जब मैंने अर्जेंटीना, उरुग्वे देश, उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो है, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, आपको सब मैंने अच्छे से कैपिटल्स वगैरह याद करा रखी है, तो ये बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। ध्यान से देखो। और इसके बाद क्या करना है? इतने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान याद किए, पहले मेरे को ये बताओ, उसके बाद ही बताऊंगी आपको शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सबसे पहले क्या करना है? विश्व के प्रमुख घास के मैदान पढ़ने, कि भाई 2 प्रकार के घास के मैदान होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड। उष्णकटिबंधीय घास की ट्रिक क्या बताई मैंने? क्या ट्रिक याद कर ली है? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की ट्रिक, ये क्या लिखी हुई है? ये क्या लिखे? पासे सकेला। बस कितने याद करने हैं? इसका मतलब 1 2 3 4 5, कि 5 घास के हमारे कैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ठीक है। जल्दी बताओ, समझ आया? पहले एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर तो दो, सारे के सारे कहाँ हो? जल्दी से सारे लिख लिए? अच्छे से ध्यान से लिखना। ये घास के मैदान ना आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इन्हें प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। इसलिए मैंने ना ये भी बता दिया आपको, इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है, इसलिए मैंने ये ट्रिक से भी याद कराया। देखो ध्यान से, अगर मैं इसे और ऊपर करके बताती हूँ ना, देखो
तुम्हें मैंने क्या याद कराया कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की क्या ट्रिक याद करनी है, यहीं पे अच्छे से याद करो, पास से सकीला याद करनी है, बस कुछ नहीं करना। और तुम्हें इसमें ही सारे कि भाई ये पार्कलैंड घास का मैदान, ये सेलवास, ये सवाना, ये कैंपोस और ये लानोस घास का मैदान। पार्कलैंड कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। सेलवास अमेजिन बेसिन में मिलेगा। सवाना घास का मैदान कहाँ मिलेगा बच्चों आपको? तो सवाना घास का मैदान आपका मिलेगा कहाँ पर? अमेजिन बेसिन में मिलेगा। ओके, तो ये सब आप खुद ही कर लोगे। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद एक चीज़ और करनी है। अब आपके लिए मैं बताती हूँ, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वो तो हो गए। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं उसे छोड़ो। ये मैंने क्या बताया था? प्रेप, वे, डास। यानी देखो, प्रे से क्या हो गया? प्रेरी। पै से कौन से घास के मैदान हो जाएंगे? पंपास। वैसे कौन से घास के मैदान हो जाएंगे? वेल्ड। और डा से कौन से घास के मैदान हो जाएंगे? डाउन्स। और सै से कौन से घास के मैदान हो जाएंगे? स्टेपी घास के मैदान। ठीक है। अब प्रेरी घास के मैदान हमें कौन से महाद्वीप में मिलेंगे? नॉर्थ अमेरिका में। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे हमें? तो आप बोलेंगे मैम पंपास घास के मैदान जो हमें मिलेंगे, जल्दी बताओ कहाँ मिलेंगे पंपास घास के मैदान? तो पंपास घास के मैदान हमें कहाँ मिलेंगे, जल्दी बताओ। एक मिनट, इसमें नहीं, हाँ यहाँ पे इस बच्चों इसे ठीक करो, इसमें ही ना यहाँ पे इसे ठीक करो। देखो ये क्या था? लानोस घास के मैदान ना आपके वेनेजुएला में है, इसे करेक्ट कर लो, वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला भी आपका पता है, वेनेजुएला भी आपका कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। वेनेजुएला की कैपिटल कराकाश है। वेनेजुएला में मराकाइबो झील है। मराकाइबो झील से बहुत ज़्यादा पेट्रोल का उत्पादन होता है, पेट्रोल गैस का उत्पादन होता है, ये सब आपको याद करना है। तो वेनेजुएला, लानोस घास के मैदान बच्चों इसमें यहाँ पे करेक्शन कर लेना, वेनेजुएला में है। ओके, अब यहाँ देखो नीचे, अब नीचे आओ तुम, ठीक। यहाँ ये क्या बताया मैंने? यहाँ पे देखो, अब ये जो मैंने बताया कि पंपास घास के मैदान यहाँ ये मिलेंगे आपको अर्जेंटीना और उरुग्वे में, ठीक है। ये आपके अर्जेंटीना और उरुग्वे में, इनकी मैं आपको मेरे हाथों से बनी हुई नोट्स हैं, मैं आपको वो दे दूंगी, आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वेल्ड जो है दक्षिण, ये पड़ते हैं आपके वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। चलो, तुम सब कहते हो ना मेरे हाथ के नोट्स चाहिए, तो वो मेरे हाथों के नोट्स बने हुए हैं इस वाले टॉपिक के, वो मिल जाएंगे, मैं आपको शाम को दे दूंगी। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया में, ठीक है। तो देखो, अब तुम्हें सारे घास के मैदान याद कर लिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय। कितने? 5 घास के मैदान। समझ आया? अब जो एक्स्ट्रा और बता देती हूँ, 2 हैं एक्स्ट्रा। एक तो मैंने कौन से याद कराया अभी 10 मिनट पहले, पुस्टास घास के मैदान बच्चों आपके कौन से देश में? हंगरी में। और कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? कैंटरबरी घास के मैदान, ये देश का नाम है हंगरी, ठीक है। और कैंटरबरी घास का मैदान है, पुस्टास भी आपका घास का मैदान है। तो कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। और चाइना में और मंगोलिया में। चाइना मंगोलिया आपके कहाँ के देश हैं? ये आपके एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। चाइना के ऊपर आपका मंगोलिया देश है। मंगोलिया में आपका गोबी मरुस्थल है। चाइना में आपका तकलामाकन मरुस्थल है। कौन याद करेगा? तुम सबको याद करना है। तो चाइना और मंगोलिया में आपके मंचूरिया घास के मैदान मिलते हैं। कौन से? मंचूरिया घास के मैदान, मंचूरिया घास के मैदान, ठीक है। मंचूरिया घास के मैदान। पीडीएफ वगैरह सारी मैं शाम को दे दूंगी, इसकी मेरे हाथों से बनी हुई नोट्स हैं, इसकी टेंशन मत लेना, शाम को मिलेगी। अब आया समझ? अब तुम मेरे को बताओ, आज आपको ये सारे यहाँ पर कॉन्टिनेंट मतलब ये घास के मैदान याद हुए? कौन से कहाँ पर हैं? जल्दी से बता दीजिए, बस 2 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी बता दो। अब समझ आया? नीदरलैंड में पढ़ते हैं। अपना दिमाग ना कम चलाओ, ठीक है। जो मैं यहाँ पे बताती हूँ ना वो ठीक है, अपना दिमाग कम चलाओ। अब आया समझ? जितना मैंने आपको यहाँ पर सिखाया ये आप आराम से इतना याद कर लेना।
कुछ नहीं याद करना, बस पासिस अकेला और प्रेप वेडास 2 ट्रिक याद रखना। पूरे घास के 10-15 घास के मैदान हैं, तो देखो नाम तो याद करने पड़ेंगे, इससे अच्छा ट्रिक से याद कर लो, पासिस अकेला प्रेप वेडास छुट्टी। और चलो तो आज के लिए फिर हम यहीं पे क्लास रोकते हैं। आज समझ आया ना, और पीडीएफ इसकी शाम में मिल जाएंगी, मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं, पूरा मैप वगैरह बनाया हुआ है मैंने हाथों से, सब कुछ आपको बिल्कुल बहुत प्यारे से नोट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छी राइटिंग में, और अच्छे से बस उन्हें याद कर लेना। आप इतना काम और करोगे घर जाके, आराम से उनको पढ़ लेना, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी शाम तक। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, क्लास समझ आई, कोई दिक्कत? और इनको याद करना घर पे बैठ के, आज अब यहीं भी आपकी क्लास रोकेंगे, जल्दी से बता दो क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलो, और इन्हें याद करना कल में, और जब मैं कल में स्टार्टिंग में आऊँगी ना सुबह 8 बजे, तो पहले पूछूंगी क्या ट्रिक है कि घास के मैदान बता दो मुझे जल्दी से 5 मिनट में, तो इन्हें प्लीज़ कल सुबह याद करके आना। टेस्ट लूँगी मैं तुम्हारा, मैं आपसे पूछूंगी बच्चों वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर हैं, आप बताएंगे अफ्रीका में हैं। मैं पूछूंगी स्टेपी घास के मैदान बच्चों बताओ कहाँ पड़ते हैं, आप बोलेंगे यूरेशिया में पड़ते हैं। कितने प्रकार के घास के मैदान होते हैं? 2 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, बस। ठीक है, चलो तो आज के लिए यहीं पे क्लास को रोकेंगे, अच्छे से याद करके आना। और एक बार मैं लोग सामने से हट जाती हूँ, उसे देख लो ध्यान से।